हाय दोस्तों, मैं आकाश। आप सभी लोगों का एपी हिस्ट्री क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग का जो टॉपिक होगा, मैं पहले भी बता चुका हूं कि 1857 में हम लोग का टॉपिक 1857 की क्रांति आज हम लोग पढ़ेंगे। क्यों हुआ 1857 की क्रांति, क्या कारण थे 1857 की क्रांति, क्या तात्कालिक कारण थे 1857 के, क्या दीर्घकालिक कारण थे 1857 के, और क्यों असफल हुआ 1857। तो इन सब चीजों पे हम लोग बात करेंगे। तो आइए देखते हैं टॉपिक की तरफ। हम लोग पहले देखेंगे 1857 की क्रांति के कारण। हम लोग आज प्री नहीं मेंस के लेवल से पढ़ेंगे, आईएएस मेंस का पढ़ेंगे, प्री नहीं पढ़ेंगे। तो कारण क्या थे 1857 की क्रांति के कारण क्या थे? पहली चीज तो हम लोग देखेंगे, एक तात्कालिक कारण होगा, एक दीर्घकालिक कारण होगा। एक क्या होगा? दीर्घकालिक एक जो होगा तात्कालिक कारण। दो कारण। अब जो दीर्घकालिक कारण है, क्या थे दीर्घकालिक कारण? तो आइए इसको देखते हैं हम लोग। क्या थे दीर्घकालिक कारण? तो पहला हम लोग जो देखेंगे वास्तविक तौर पे, तो हम लोग देखेंगे कि आर्थिक कारण क्या थे। क्या देखेंगे? आर्थिक कारण क्या थे। फिर हम लोग देखेंगे कि राजनीतिक कारण क्या थे। राजनीतिक कारण क्या थे। फिर हम लोग देखेंगे कि धार्मिक कारण क्या थे। धार्मिक कारण क्या थे। फिर हम लोग देखेंगे कि सामाजिक कारण क्या था। सामाजिक कारण क्या था। फिर हम लोग देखेंगे कि प्रशासनिक कारण क्या था। प्रशासनिक कारण क्या था। और फिर हम लोग देखेंगे कि अन्य क्या थे, अन्य कारण। जैसे विद्रोह 1764 को इसमें हम लोग देखेंगे, और कई है, बेल्लोर 1806 को भी देखेंगे, इन्फेंट्री वाला भी देखेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे दीर्घकालिक में आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, सामाजिक कारण, प्रशासनिक कारण और अन्य कारण। मेंस के लेवल से, आईएएस मेंस के लेवल से बहुत ही आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो इसमें हम लोग आर्थिक कारण में देखेंगे जमींदारी, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी। जमींदारी, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी। क्या हम लोग देखेंगे कि जमींदारी, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी। दूसरी चीज कि जो जमींदारी प्रथा थी, ये तो 1790 में आई थी, ये 1792 में आई, और ये 1822 में आई। ये हम लोग देखेंगे जमींदारी, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, किसमें? आर्थिक कारण में। ठीक, तो पहले हम लोग की जमींदारी, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी को स्पष्ट करेंगे, क्या था जमींदारी। वैसे हम लोग जब पढ़ेंगे तो इसको स्पष्ट करेंगे, डीपली करेंगे। यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे थोड़ा सा क्या था जमींदारी, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी। तो सपोज करिए कि ये इसको यही बिताते हैं। क्या था जमींदारी, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। तो सपोज करिए यहाँ पे एक किसान है, सबसे ज्यादा शोषण भी हम लोग देखते हैं तो रैयतवाड़ी में ही होगा। अभी मैं बता रहा हूँ कैसे होगा। तो जो किसान है ना, ये किसान, यहाँ पे कितने में किसान हो गया, और यहाँ पे ब्रिटिश हो गया, ब्रिटिश। ठीक, एक प्रथा है जिसका नाम था जमींदारी, एक आया रैयतवाड़ी, और दूसरा जो आया उसका नाम था महालवाड़ी। ठीक, तो हम लोग देखते हैं कि जो जमींदारी थी ना, इसका जो प्रमुख होता था जमींदार होता था। कौन होता था? जमींदार होता था। तो यहाँ पे जब
ब्रिटिश भू राजस्व लेते थे, तो जमींदार के प्रति, जमींदार से, जैसे किसान जमींदार को देता था, जमींदार से ब्रिटिश लेते थे, तो यहाँ पे शोषण कम। और यहाँ पे ये हुआ कि रैयतवाड़ी प्रथा थी। यहाँ पे कौन प्रमुख था? तो रैयत था। रैयत यहाँ से किसान डायरेक्ट ब्रिटिश को देते थे, और यहाँ पे डायरेक्ट शोषण की स्थिति देखने से ही समझ में आ रही है। जब हम लोग वहाँ करेंगे तो डिग्री यहाँ पे हम लोग देखेंगे। और ये जो महालवाड़ी प्रथा थी, इसमें प्रमुख कौन था? तो महाल। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे तो डायरेक्ट स्थिति है कि हम किसान तो दूसरे ब्रिटिश को डायरेक्ट कर दे रहे हैं, भू राजस्व दे रहे हैं। और यहाँ पे ये है कि किसी की सहायता के द्वारा दिया जा रहा है, जमींदार की, महालवाड़ी की। तो ये क्या थी? आर्थिक कारण। ये जो प्रथा आई कब आई थी? 1790 में। रैयतवाड़ी जो प्रथा आई थी 1792 में, और महालवाड़ी जो प्रथा आई थी 1822 में। तो क्वेश्चन बनता है कि तीनों में से किस प्रथा में सबसे ज्यादा किसानों का शोषण हुआ? तो रैयतवाड़ी प्रथा थी। कौन सी प्रथा थी? तो रैयतवाड़ी प्रथा थी। अब इसको मिटाते हैं। हम लोगों ने क्या देखा आर्थिक में? जमींदारी, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी। ठीक। राजनीतिक कारण क्या थे? तो राजनीतिक कारण में हम लोग देखेंगे कि लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति जो थी, तो पहला स्थिति कौन सा है? हड़प नीति। हड़प नीति। दूसरा चीज हम लोग देखेंगे राजनीतिक कारण में, राजनीतिक कारण में देखेंगे कि नाना साहब का पेंशन बंद कर दिया गया था। नाना साहब का पेंशन बंद कर दिया गया था। यही नाना साहब हम लोग देखेंगे कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व करेंगे और इनकी सहायता तात्या टोपे करेंगे। तो यही नाना साहब हुए, इनका क्या हुआ? पेंशन बंद कर दिया गया। तीसरा चीज हम लोग देखेंगे कि कुशासन का आरोप लगा के अवध को हड़प लेना। कुशासन का आरोप लगा के अवध को हड़पना, अवध। तीसरा कारण होगा राजनीति। चौथा कारण हम लोग देखेंगे कि लॉर्ड कैनिंग जो था, लॉर्ड कैनिंग कहा कि दिल्ली का बादशाह लाल किला को छोड़ दे। दिल्ली का बादशाह लाल किला को छोड़ दे, मतलब बहादुर शाह जफर को लाल किला छोड़ने के लिए कहा गया। तो दिल्ली का बादशाह को लाल किला छोड़ने को कहा गया, बहादुर शाह को दिल्ली के लाल किला से बाहर रखने के लिए। तो लाल किला के बाहर दिल्ली के बादशाह को। फिर एक और कारण हम लोग देखेंगे कि बहादुर शाह जफर के बाद कोई भी उनका उत्तराधिकारी नहीं होगा। यह भी एक कारण था राजनीतिक। बहादुर शाह जफर के बाद, मुगल बादशाह थे उस समय, बहादुर शाह जफर के बाद कोई अगला शासक नहीं होगा। अब देखिए धार्मिक कारण में हम लोग देखेंगे, धार्मिक कारण में ही वहीं से निकल के आता है तात्कालिक कारण, जिसमें हम लोग कहते हैं कि चर्बी लगा हुआ कारतूस था। चर्बी लगा कारतूस था। चर्बी था किस चीज का? तो जो चर्बी था एक गाय का था जो हिंदू धर्म की पवित्र है, और एक सुअर था जो मुस्लिम धर्म का सबसे घटिया है, सबसे घटिया है सुअर। और ये गाय पवित्र, ऐसा नहीं है कि ये गाय इन सब हिंदू धर्म का पवित्र है तो सुअर मुस्लिम धर्म का, ऐसा नहीं है। गाय हिंदू धर्म का पवित्र है और ये गंदा है मुस्लिम धर्म का। अब देखिए ये तात्कालिक कारण में ही हम लोग देखेंगे कि धार्मिक कारण में ही आएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे चर्बी लगा हुआ कारतूस, चर्बी लगा कारतूस। दूसरी जो चीज थी हम लोग देखेंगे कि समुद्र पार यात्राएं करा रहे थे अंग्रेज भारतीयों को। तो समुद्र पार यात्रा क्या है? धार्मिक कारण ही है। तीसरा चीज हम लोग देखेंगे कि ईसाई मिशनरियों की भावना बहुत बढ़ चुकी थी। ईसाई मिशनरी ये कहते थे भारतीयों को कि आप ईसाई धर्म को स्वीकार कीजिए और आपको संपत्ति में, ऐसा नहीं है कि संपत्ति आपका नहीं मिलेगा, आपको संपत्ति भी मिलेगी और पदों में पदोन्नति भी होगी और शिक्षा का भी प्रसार होगा, आपकी शिक्षा को भी अवसर दिया जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि ईसाई मिशनरी भी थी, ईसाई मिशनरी। इसी में हम लोग चौथा कारण देखेंगे। चौथा कारण हम लोग ये देखेंगे
कि दाढ़ी, जो मेरा ये देख रहे होंगे आप लोग, दाढ़ी, पगड़ी, तिलक पर प्रतिबंध लगाया गया। दाढ़ी, तिलक और पगड़ी पर क्या हुआ, प्रतिबंध लगाया गया। ये सब क्या थे, धार्मिक कारण था। फिर देखिए अब हम लोग बात करेंगे किस चीज पे, सामाजिक कारण, कि सामाजिक कारण क्या थे। सामाजिक कारण के अंतर्गत हम लोग देखेंगे, पहला वो चीज है कि सती प्रथा का अंत, सती प्रथा का अंत या सती प्रथा का प्रतिबंध। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया 1829 में। दूसरा चीज हम लोग देखेंगे, विधवा पुनर्विवाह को अनुमति मिला। विधवा पुनर्विवाह को अनुमति मिला। ये सब क्या है, सामाजिक कारण है, रूढ़िवादी जो लोग थे उनके लिए। तीसरा हम लोग देखेंगे, बाल विवाह पर प्रतिबंध हुआ। क्या था, बाल विवाह पर क्या था, प्रतिबंध था। तो ये क्या था, सामाजिक कारण। अब देखिए हम लोग बात करेंगे किस पे, तो प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण में हम लोग देखेंगे पहला चीज कि अंग्रेजों की जटिल नीतियां थी। क्या थी, अंग्रेजों की जटिल नीति। दूसरा चीज, अंग्रेजों का व्यापक रूप में प्रशासन में परिवर्तन किया गया। व्यापक रूप में प्रशासन में परिवर्तन, व्यापक रूप में प्रशासन में परिवर्तन। तीसरा चीज हम लोग देखेंगे, अंग्रेजों की नक्सलवादी भावना। क्या थी, अंग्रेजों की नक्सलवादी भावना, नक्सलवादी भावना। तो एक चीज क्या हो गया, प्रशासनिक कारण हुआ। अब देखिए अन्य कारण में हम लोग क्या देखेंगे, अन्य कारण में हम लोग देखेंगे 1764 बक्सर का युद्ध, 1806 बेल्लोर का युद्ध। यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं कि धार्मिक कारण में दाढ़ी, तिलक, पगड़ी, इसका सबसे पहले हम लोग देख चुके हैं कि 1806 के बेल्लोर युद्ध में ये स्थिति आई थी, वहां पे भी ये प्रतिबंध किया गया। फिर सैनिकों पर जो इन्फेंट्री वाले थे उस पर क्या बोलते हैं, युद्ध हुआ जो, वो सब चीज था। 1806 का बेल्लोर विद्रोह, 1764 का बक्सर, ये सब चीजें क्या है, अन्य कारण। 50वीं इन्फेंट्री का जो विद्रोह था वो भी अन्य कारण में ही आएगा। 36वीं इन्फेंट्री का भी, 34वीं इन्फेंट्री का भी विद्रोह अन्य कारण में ही आएगा। तो ये क्या थे, कारण था। 1857 की क्रांति के कारण। तो आपसे कोई पूछेगा कि धार्मिक कारण क्या है, तो आप बता देंगे कि धार्मिक कारण चर्बी लगा कारतूस, समुद्र पार यात्राएं, ईसाई मुस्लिमों की भावना, बढ़ती भावना, दाढ़ी पगड़ी पर प्रतिबंध। अन्य कारण, तात्कालिक कारण में भी हम लोग देखते हैं चर्बी लगा हुआ कारतूस तात्कालिक कारण था। आर्थिक कारण में हम लोग जमींदारी, रैयत वाली महलवाड़ी देखेंगे। राजनीतिक कारण, हड़प नीति क्या थी, नाना साहब का पेंशन बंद करना, कुशासन का आरोप लगाकर अवध को हड़पना, लाल किला बहादुर शाह जफर को छोड़ना, बहादुर शाह जफर के बाद कोई भी शासक नहीं होगा, राजा नहीं होगा। तो ये सब क्या थे, 1857 की क्रांति के कारण थे। अब इसके बाद हम लोग देखिए क्या देखते हैं, अब 1857 की क्रांति का स्वरूप क्या था, स्वरूप तो इसमें स्पष्ट हो जाना चाहिए कि दो पक्ष होगा, एक अंग्रेज होंगे और दूसरे कौन होंगे, भारतीय होंगे। अंग्रेज में कौन कौन होगा, अंग्रेज में मलेसन होंगे, नेपियर होंगे, चार्ल्स होंगे। मलेसन, नेपियर, चार्ल्स
अंग्रेजी स्वरूप के रूप से, अंग्रेजों की तरफ से, अंग्रेज में भारतीयों की तरफ से कौन था? मोइनुद्दीन थे। कौन था? मोइनुद्दीन थे। जीवन लाल थे, मुंशी जीवन लाल, मुंशी जीवन लाल। तीसरा कौन था? सर सैयद अहमद खां थे, सर सैयद अहमद खां थे। चौथा कौन था? दुर्गादास बंदोपाध्याय थे, दुर्गादास बंदोपाध्याय। ये सब भारतीयों की तरफ से थे। 1857 की क्रांति पर वह व्यक्ति जो पहली बार पुस्तक लिखा वो सर सैयद अहमद खां थे। बगावते हिंद पुस्तक का नाम है, बगावते हिंद। 1857 की क्रांति पे पहली बार पुस्तक कौन लिखा? तो सर सैयद अहमद खां के द्वारा बगावते हिंद लिखा गया। तो ये क्या था? 1857 का स्वरूप था। अब देखिए 1857 के स्वरूप के बाद 1857 की क्रांति असफल क्यों हुई, इसको भी देख लीजिए। 1857 के असफल होने के कारण पहला चीज योग्य नेतृत्व का अभाव था, योग्य नेतृत्व का अभाव। दूसरा चीज हम लोग देखेंगे कि कोई निश्चित उद्देश्य नहीं था, तो निश्चित उद्देश्य न होना। तीसरा चीज हम लोग देखेंगे राष्ट्र भावना ही नहीं थी, राष्ट्र भावना की कमी जो थी। चौथा चीज हम लोग देखेंगे कि अंग्रेजों की मजबूत सैनिक प्रणाली, समय से पहले शुरू हो जाना, कारतूसों का अभाव, तो ये सब क्या है? 1857 की क्रांति का असफल होने का कारण, और भी कारण हो सकते हैं, तो ये प्रमुख है 1857 की क्रांति के असफल होने के कारण। अब देखिए जब 1857 की क्रांति असफल, और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1857 की क्रांति के कौन कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो निम्न जगह से नेतृत्व कर रहे थे 1857 की। आइए उसको भी एक बार देख लेते हैं। उसको तो मैं बोल दूंगा तो ऐसे याद हो जाएगा। अठारह सौ सत्तावन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? नेतृत्वकर्ता कौन कौन कहाँ के थे? तो हम लोग देखेंगे पहला मेरठ से शुरू हुआ था। मेरठ से कौन था? कदम सिंह। दूसरा हम लोग देखेंगे कि दिल्ली से कौन था? तो बहादुर शाह जफर प्लस बख्त खां। तीसरा चीज लखनऊ से थी, क्या बोलते हैं, हजरत महल महकपरी के नाम से भी जाना जाता है। फिर हम लोग देखेंगे इलाहाबाद बनारस से कौन था? इलाहाबाद प्लस बनारस लियाकत अली थे। फिर हम लोग देखेंगे कि कानपुर से नाना साहब थे, कानपुर से, इनका साथ दे रहे थे तात्या टोपे। फिर हम लोग देखेंगे ग्वालियर से तात्या टोपे। झांसी से महारानी लक्ष्मीबाई। कहां से? झांसी से। फिर हम लोग देखेंगे फैजाबाद से अहमदुल्ला
फैजाबाद से कौन था? तो अहमदुल्ला जिनको 50,000 इनामी था। बिहार या आरा, जगदीशपुर, तो वहां से कुंवर सिंह प्लस अमर सिंह, इन्हीं के भाई थे। फिर हम लोग देखेंगे बरेली, बरेली से कौन था? तो खान बहादुर खान, खान बहादुर खान। जब हम लोग देखेंगे कि 1857 में जब इनका कानपुर से नाना साहब जो नेतृत्वकर्ता कर रहे थे, जब इनका पेंशन बंद हो गया, तो हम लोग देखेंगे रंगा बापू जी गुप्ते इनका बढ़ाने के लिए गए थे। तो फिर हम लोग देखेंगे फैजपुर, फैजपुर से कर रहे थे अजीमुल्ला, अजीमुल्ला। उड़ीसा से सुरेंद्र शाही, उज्जवल शाही, ये निम्न लोग जो थे 1857 की क्रांति का नेतृत्व करता थे। फिर हम लोग देखेंगे गोरखपुर से गजाधर सिंह। फिर हम लोग देखेंगे मथुरा से देवी सिंह। तो ये व्यक्ति थे जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। और यहाँ पे एक चीज देख लीजिए, दमन कैसे किया गया। तो दिल्ली में देखते हैं कि निकोलसन और हडसन दमन किए। निकोलसन, हडसन दमन किए। झांसी में हम लोग देखते हैं कि ह्यूरोज किए, ह्यूरोज दमन किए। तो 1857 की क्रांति का ये कारण क्या था, ये मैं बताया। कौन नेतृत्व करता थे, ये मैं बताया। और क्या कारण था कि असफल हो गया 1857। तो ये बात हम लोग का 1857 में था। अब हम लोग का जो नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, वो यूरोपीय कंपनियों के आगमन का होगा कि यूरोपीय कंपनी भारत में कैसे आई, क्या उन लोग का उद्देश्य था भारत में आने का। और हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले पुर्तगाली 1498 में आते हैं और सबसे लास्ट में जाते हैं गोवा 1961, लेकिन अपना वर्चस्वता नहीं बना पाते हैं। वहीं अंग्रेज तीसरे नंबर पे, पुर्तगाली, डच, फिर अंग्रेज आते हैं और भारत में अपनी वर्चस्वता निभाते हैं। उसके बाद पहले बार हम लोग देखते हैं कि 1498 में तो आते हैं पुर्तगाली वास्को डी गामा भारत आता है। फिर डच आते हैं, डच के बाद ब्रिटिश आते हैं, ब्रिटिश के बाद हम लोग देखते हैं कि डेनिश के बाद हम लोग देखते हैं कि फ्रांसीसी आते हैं, फ्रांसीसी के बाद स्पेनिश आते हैं। फिर हम लोग जो युद्ध हुआ फ्रांस और ब्रिटिश के बारे में, इसके बारे में देखेंगे। फिर हम लोग मैसूर को देखेंगे, कर्नाटक को देखेंगे। ये सब जो निम्न राज्य थे उन सबों के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो यार हम लोग का वीडियो था 1857 और कल हम लोग का जो टॉपिक होगा वो होगा भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। मिलते हैं अगले वीडियो में।